लगातार सरकार महिलाओं के अधिकार की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं आज महिलाएं अपने अधिकार को लेकर खुद लड़ रही हैं। अब जहां संसद में पहले से 50% की इनकी जो मांग चली आ रही थी, उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ आज महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या क्या बातें हैं। मैम, आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि संसद और विधानसभाओं के अंदर आधी आबादी आधी हिस्सेदारी 50% महिला आरक्षण दीजिए, क्योंकि ये मांग आज की नहीं है, पिछले 30 साल की है। और 30 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी जिसने महिला आरक्षण बिल तैयार किया था। उसकी चेयरपर्सन गीता मुखर्जी थी और उन्होंने पार्लियामेंट को जब इस बिल को पेश करना चाहा तो अपोजिशन के जो दल थे उसमें कई दल शामिल थे, इवन मुलायम सिंह जी की पार्टी भी थी, तो उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था। ऐसी क्या बात है कि आप इतने सालों से अपनी मांग को लेकर सरकार से मांग किए जा रहे हैं, सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर रही, क्या वजह है? देखिए, आप वादे पे भरोसा कर सकते हैं और जितनी बार जो भी पार्टी, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में है, तो सब ने अपने अपने इलेक्शन एजेंडा जो था या घोषणा पत्र था मैनिफेस्टो के अंदर हर बार इस मांग को रखा कि हम आपको महिला आरक्षण देंगे, महिलाओं को, आपको माने महिलाओं को देंगे। तो जब सत्ता में आते हैं फिर वादा भूल जाते हैं, तो लड़ाई तो फिर जीरो से शुरू करनी पड़ती है, तो इसलिए लड़े जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि सरकार पहले वादा करती है, आप लोग भी लगातार हम देख रहे हैं बहुत सालों से आप लोगों की मांग चलती आ रही है, लेकिन सरकार आपका वादा पूरा नहीं कर रही है, ऐसा कोई अपनी बात पर नहीं टिक रही, क्यों? देखो, बात खाली सरकारों की नहीं है, सरकारों की नीयत की है और उस नीयत में खोट ये है कि हम पुरुषों की सीट छिन जाएगी। हम ये कहते हैं कि आपको घर में महिला चाहिए, सुबह चाय से लेके रात को सोने तक जो चाहिए वो महिला से चाहिए आपको। महिला जब अपने हक अधिकार की बात करेगी तब आपको बहुत बुरी लगती है। फिर अच्छी औरतें और बुरी औरतें दो तरह से बाइफरकेट करते हो। जो बोलेगी वो आपकी बुरी औरतों की कैटेगरी में आएगी, जो पिटेगी भी और सुनेगी भी और सहेगी भी वो अच्छी औरतों की कैटेगरी में आएंगी। तो हम तो बुरे सही बोलने वाले हैं, लेकिन सरकारों को अपनी सीट खिसकती नज़र आती है, इसलिए वो महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते। जबकि ये वो बात कहते हैं कि पहले एक प्रपोजल आया था सरकारों की तरफ से कि हम 20% दे देंगे, तो हमने कहा था कि कम से कम 1/3 तो दीजिए, 20% तो कहीं भी नहीं होता। फिर उनका प्रपोजल आया कि हम अपने अपने दल के अंदर दे देते हैं, तो भी लगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो भी बात वहीं की वहीं रहेगी। जितना 10%, 7% या 8% महिलाएं हमको पार्लियामेंट के अंदर नज़र आती हैं, फिर भी वही रहेगी संख्या। तो तब 33 से बढ़ के अब जब तुम नहीं मान रहे तो हम काहे को माने, हम भी 50 पे आ गए हैं कि दीजिए ना आप 50, क्योंकि आबादी तो आधी है। मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार को डर है, पुरुषों को डर है कि महिलाएं आ जाएंगी तो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगी, हमसे ज़्यादा अच्छे से देश चला पाएंगी? बेशक, सबसे ज़्यादा भुगतभोगी कौन है, महंगाई से त्रस्त कौन है? औरत, क्योंकि उसको दोनों टाइम चूल्हा जलाना है, बच्चों को पालना है, पढ़ाई लिखाई करवानी है, दवा दारू करनी है, जो भी है, स्वास्थ्य है, जितनी भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, वो सब महिला को निभानी है ना। तो जहाँ कानून बनते हैं, पॉलिसी नीति बनती है, तो वहाँ फिर महिलाएं क्यों नहीं? महिलाएं किसी थड़ी ढाबे पे जाके देखा है क्या सुट्टा मारती हुई या पौआ पकड़ के सड़क के बीचों बीच लौटती हुई? ऐसा तो नहीं है ना। तो वो जिम्मेदारी से जब घर चला सकती हैं तो सांसद भी चला सकती हैं। एक सवाल बार बार खड़ा किया जाता है कि ये तो पढ़ी लिखी औरतों का एजेंडा है, अनपढ़ औरतों को तो नहीं चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अनपढ़ ही औरतें हैं जो घर में सारा मेजरमेंट हर चीज़ का बिना नाप तोल के अंदाजे से एकदम स्टिक करती हैं। कहाँ वो चाय बनाते हुए चीनी को तोल के डालती हैं, दूध तोल के डालती हैं? नहीं ना, उनको सब मालूम होता है। खाना खाती हैं तो एक एक चीज़ का मालूम है। उनको जिम्मेदारी तो दो ना,
उनको बाहर निकलने के अवसर दो, बाकी तो वो अपने आप तलाश लेंगी, वो रास्ते मंजिल तक वो पहुंच तो जाएगी। आप ये बताइए, जो आपकी ये लड़ाई है ये कब तक चलेगी? जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती, या फिर कितने दिन आप और धरना करने वाली हैं? देखिए, इस बार 9 अगस्त तक है। 9 अगस्त बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के अंदर और हमारे संगठन के लिए भी, क्योंकि ये देश का पहला और सबसे पुराना महिला संगठन है। 1954 में बना है, पर उससे पहले जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था 9 अगस्त 1942 को, तो बम्बई के आज़ाद मैदान के अंदर जिस महिला ने सारे नेता नज़रबंद थे और जिसने तिरंगा फहराया था, अरुणा आसफ अली, वो इस संगठन की 25 साल तक अध्यक्ष और फाउंडर मेंबर रही हैं। तो ये तो हमारी तो सर धड़ की बाजी है, सर कटा सकते हैं लेकिन अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा क्या है, आपके जैसे लगातार 3-3 स्टेट आ रहे हैं, अभी कब तक ये है कि मतलब 3-3 स्टेट आएंगे, सारे एक साथ क्यों नहीं? 6 स्टेट आ रहे हैं, 5 बाहर से, 1 लोकल दिल्ली, सब एक साथ आएंगे 9 अगस्त को, क्योंकि रोज पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी दूरी से उनका आना, तो इसलिए 3-3 दिन का उनका किया था। और 9 अगस्त को सभी स्टेट रहेंगे, यहाँ पे सब शामिल रहेंगे। आपके साथ कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं इस टाइम? पूरे देश के अंदर 27 लाख औरतें हैं और पूरी दुनिया का जो महिला संगठन है WIDF, हमारा संगठन, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। वो आज से नहीं है, आज़ादी के पहले से ही जब महिलाओं के मांगों और मुद्दों को की बात शुरू हो गई थी तब से है। संगठन का रजिस्ट्रेशन 1954 में हुआ, बट हमारा संगठन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से आज़ादी से पहले से काम कर रहा था। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी इस लड़ाई के बाद सरकार आपकी बात मानती? इतने सालों से जो आपकी मतलब लड़ाई है वो आज भी जारी है, तो सरकार मान जाएगी इस बार? देखिए, हमने राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांगा है, हमने मंत्रियों से मांगा है अपॉइंटमेंट और प्रधानमंत्री को भी अप्लाई किया है। अगर वो समय देते हैं तो हम पुरजोर ताकत के साथ अपने मुद्दे को रखेंगे। पहले जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, कमलनाथ और इन लोगों से भी हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी, तब एक डेवलपमेंट हुआ था। वो हम कह सकते हैं कि पिछले दरवाजे से इस बिल को राज्यसभा के अंदर लाया गया था और पास किया गया था। विदिन 6 मंथ लोकसभा में पास करना था, जो हो नहीं पाया था। तो एक स्टेप हमने जीता था। हम ये नहीं कह रहे कि हम जब से चले हैं उस लड़ाई में कुछ अचीवमेंट नहीं हुए हैं। उसी के बाद ही तो लोकल बॉडीज़ के अंदर 50% आरक्षण हुआ है ना, ग्राम पंचायतों के अंदर हुआ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने दिया है लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो आप मतलब क्या लगता है, अगर सरकार इस बार आपकी बात नहीं मानती तो ये लड़ाई जारी रहेगी या फिर यहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी? नहीं, ये संघर्ष जब 30 साल से बंद नहीं हुआ, आगे कैसे बंद कर देंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव खाली नारों में ठीक नहीं है, तिरंगा यात्रा खाली नारों में ठीक नहीं है। तिरंगा यात्रा में अगर एक पुरुष आगे झंडा लेके चलता है तो 10 महिलाएं अगर साथ चलेंगी तो समझ में आएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर वहाँ झंडे और बैनरों की होड़ है तो मैं समझती हूँ कि वो आपकी सही मायनों में कोई अमृत महोत्सव नहीं है। हम बराबरी की बात करते हैं, वो कागज़ों में तो दिखाई देती है लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है, तो हम समझते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत तब तक बनी रहेगी। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार से ये अपना 50% का जो बिल है उसके लिए लड़ाई करती रहेंगी, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। और इनका कहना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही झंडा लेकर आगे चले। जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव सही मायने में तब हो पाएगा जब एक पुरुष के साथ 10 महिला आगे चलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट देविंदर सिंह के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।